नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एसएससी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लाई जाती है। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करने वाले हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के द्वारा बनाए गए हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है? कौन सा पादप हार्मोन जो है गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है? ऑक्सिन, एथिलीन, ग्रिब्रेयुलेंस या फिर एबीए। तो हम सभी जानते हैं आंसर क्या होगा इसका, एथिलीन। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह फलों को पकाने में सहायक होता है और मादक पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। तो फलों को पका सकने वाला हार्मोन जो है एथिलीन होता है। हर फल में यह खासियत होती है कि वह कुछ मात्रा में एथिलीन का उत्सर्जन करता है जो उसे फल को पकाने में मदद करता है। और यह किस अवस्था में पाया जाता है? तो यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग खून होता है? मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जो होता है खून होता है? तो आंसर होगा बी, 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल शारीरिक भार का 7% होती है। पुरुषों में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जबकि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम रक्त पाया जाता है। श्वेत रक्तकण का नाम क्या है? WBC जो है इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? WBC को अन्य किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बिन या फ्राइबिन। तो आंसर होगा ए, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को श्वेत रक्तकणिकाएं भी कहते हैं, जबकि थ्रोम्बोसाइट्स रक्त प्लेटलेट्स का नाम है। थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहा जाता है? प्लेटलेट्स को। और थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिन रक्त में थक्का जमाने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के भाग हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, श्वेत रक्त का अन्य नाम ल्यूकोसाइट। डायबिटीज की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन, डायबिटीज की खोज किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा बेंटिंग। डायबिटीज की खोज बेंटिंग के द्वारा की गई। रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी, जबकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और पोलियो के टीके की खोज जो था जॉन ई साल्क के द्वारा की गई। तो जॉन ई साल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज, बेंटिंग के द्वारा मधुमेह यानी डायबिटीज की खोज, रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी बैक्टीरिया की खोज और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। 55 क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर होगा, देखिए आपको बताया गया था, एक ट्रिक यूज करते हैं हम, रथ एक ट्रॉफी। रथ एक ट्रॉफी जो ट्रिक यूज की जाती है क्लासेज में, तो विटामिन ए से संबंधित क्या हो जाता है? रेटिनॉल। आँख बंद करके लगा सकते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। थायमिन जो होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। और कैल्सीफेरॉल जो है यह विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। जबकि बायोटीन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होती है, B7, उसमें से B7 का रासायनिक नाम है। तो देखेंगे, रेटिनॉल विटामिन ए का, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का, थायमिन विटामिन बी का, और बायोटीन जो है यह किसका है? B7 का रासायनिक नाम। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? मेल्यूकस, स्टेपीज, इनकज या फोंटग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मेल्यूपज, स्टेपीज और एन्यूक्यूज कान की हड्डियां हैं, जबकि फेलेंजीज है यह कान की हड्डी होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कान में पाई जाती है, और सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है, थाइज में पाई जाती है। निम्न में से कौन बाइल जूस का स्राव करता है? निम्नलिखित में से कौन है जो बाइल जूस का स्राव करता है? तो सही आंसर होगा सी, यकृत। बाइल जूस का स्राव यकृत के द्वारा किया जाता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं?
तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑन्डेटोलॉजी दांतों के अध्ययन को, ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को, और नेफ्रोलॉजी जो है यह वृक्क के अध्ययन को कहते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड क्या होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है? 59 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 निकलता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? घटकर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड घटकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो आंसर होगा सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। भार कितना होता है? 0.6 ग्राम। स्वाद संग्राहक क्या महसूस करता है? 61 क्वेश्चन। स्वाद संग्राहक जो है यह क्या महसूस करता है? ओबेसी बात है, स्वाद को महसूस करता है। यह खाने के दौरान स्वाद का पता करती है। स्वाद का बोध स्वाद कलिकाओं द्वारा होता है, जो जीभ में स्थित स्वाद प्राप्त करने वाली 50 से 100 कोशिकाओं का समूह है, और जीभ स्वाद प्रणाली का सबसे संवेदी अंग है। 62 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव मुकुलन के द्वारा प्रजनन कर सकता है? कौन सा जीव है जो मुकुलन के द्वारा प्रजनन कर सकता है? 62 क्वेश्चन। आंसर होगा ए, हाइड्रा। हाइड्रा जीव मुकुलन के द्वारा प्रजनन कर सकता है। 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर तक कितना फ़ारेनहाइट होता है? 37 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? तो हम इसे सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाने का जो फॉर्मूला दिया हुआ उससे भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, और जबकि निकालने पर जो सही आंसर आता है वो कितना आता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है यह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। CV रमन ने किसकी खोज की? सुब्रमण्यम वेंकट रमन ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की। इसके अलावा प्रोटॉन की खोज जो थी रदरफोर्ड के द्वारा की गई। न्यूट्रॉन की खोज जो थी चैडविक के द्वारा की गई। और परमाणु रिएक्टर जो है इसके बारे में एनरिको फर्मी ने बताया। एक्स किरणों की आवृत्ति क्या होती है? 65 क्वेश्चन। एक्स किरणों की आवृत्ति क्या होती है? सही आंसर हो जाएगा ए, 10⁸ से 10⁻16 हर्ट्ज। एक्स किरणों की आवृत्ति रेंज 10⁸ आठ नहीं 18 होना चाहिए। 10⁸18 से 10⁻16 हर्ट्ज। निम्न में से कौन सा एसिड रोगाणु धारक के रूप में प्रयोग होता है? 66 क्वेश्चन। कौन सा एसिड जो है रोगाणु धारक के रूप में प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा ए, बोरिक एसिड। किस वर्ष तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ग्रामीण टेली घनत्व को वर्तमान 1.9% से 10% तक करना था? किस वर्ष तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ग्रामीण टेली घनत्व को वर्तमान 1.9% से 10% तक करना था? तो इसका जो आंसर था वो था 2011 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक कार्यान्वित रही। इसका लक्ष्य तात्कालिक ग्रामीण दूरसंचार घनत्व को 1.9% से बढ़ाकर 2011 तक 10% करना था। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2016 किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया ये। कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? तो 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई। इसके 10 सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। दक्षिण कोरिया आसियान का सदस्य नहीं है। आंसर होगा डी, दक्षिण कोरिया। 12वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है?
17वां क्वेश्चन, 12वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था? तो इसका जो कार्यकाल था वो था 2005 से 2010। वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के द्वारा की जाती है और यह एक संवैधानिक निकाय है। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना करने की कोशिश की थी? तो भारत में सबसे पहले या किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा प्रति व्यक्ति आय की गणना करने की कोशिश की गई? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में राष्ट्रीय आय की गणना करने के प्रयास किए। निम्न में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? कौन सा देश जो है ओपेक का सदस्य नहीं है? 72 में आंसर हो जाएगा सी, मलेशिया। WTO का छठा मंत्री स्तर की बैठक कहाँ हुई? 73 क्वेश्चन, WTO की छठी मंत्री स्तर की बैठक कहाँ हुई? आंसर होगा सी, हांगकांग। गैट के किस समझौते के बाद विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया? तो गैट पहले गैट नाम से जाना जाता था, अब जो नाम हो गया इसका बाद में विश्व व्यापार संगठन। तो किस समझौते के बाद में ऐसा हुआ? तो 1 जनवरी 1995, हम पिछले सेट में भी डिस्कस कर चुके हैं इसे। तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पर्यवेक्षण करना और उसे उदार बनाना है। यह संगठन मरका के समझौते के तहत आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ। किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया? तो आंसर होगा बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के गुलाम बख्तियार खिलजी ने बिहार तथा बंगाल पर कब्जा किया और इसी दौरान उसने बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी, जो गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था और यहाँ पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस किया? मोहम्मद बिन बख्तियार कह सकते हैं या फिर बख्तियार खिलजी। हरिजन तथा यंग इंडिया के संपादक कौन थे? 76 क्वेश्चन, हरिजन तथा यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था भगत सिंह के द्वारा दिया गया। किस सिख गुरु ने अपने को सच्चा बादशाह कहा? किस सिख गुरु के द्वारा खुद स्वयं को सच्चा बादशाह कहा गया? तो देखिए कई बुक्स में गुरु तेग बहादुर भी दिया हुआ है, इन्हें सच्चा बादशाह कहा गया है, जबकि गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पहला भारतीय था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? तो 1892 से 1895 के बीच दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य रहे और यह ऐसे इस पद तक पहुंचने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे। किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म का मतलब है भारत से प्रेम? किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म का मतलब है भारत से प्रेम? तो 80वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत में फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में क्या था? गोवा, पौंडीचेरी, कोचीन, दमन। तो भारत में फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में पौंडीचेरी वाला क्षेत्र था। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया?
तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले भारतीय डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। G7 सम्मेलन कहाँ हुआ है? 83 क्वेश्चन। G7 सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है? तो ये उस समय जो हुआ था, 83 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। हाल ही में किस देश के साथ मोटर वाहन समझौता किया गया? भारत ने किस देश के साथ मोटर वाहन समझौता किया? तो इन सभी के साथ किया गया था ये समझौता। निम्नलिखित में से सही मिलान चुनें। इनमें से कौन सा मिलान है जो सही है? तो विश्व मानव स्वास्थ्य दिवस जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये वाला फैक्ट क्या होता है हमारा, ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो सही नहीं दिए गए। देखिए एक बार ध्यान से देखेंगे। ये जो फैक्ट है ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो फैक्ट है उन्हें देख लेते हैं। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजिक डे जो है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, यह 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ये 14 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व विरासत दिवस जो है यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को। तो इनमें से कौन सा ठीक हो जाएगा? सी, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 फरवरी 2015 को उड़ीसा से किस मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया? पृथ्वी सेकंड का। GSAT-6 भारत का भूस्थिर संचार उपग्रह है। 25वां। किस अंतरिक्ष कार्यक्रम ने भारत में 2015 में भारत को अमेरिका, रूस, जापान तथा यूरोपीय संघ को विशिष्ट क्लब में शामिल करवाया? किस अंतरिक्ष कार्यक्रम ने 2015 में भारत को अमेरिका, रूस, जापान तथा यूरोपीय संघ को विशिष्ट क्लब में इनमें शामिल कराया? तो यह था एस्ट्रोसैट। भारत ने अपनी अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट की शुरुआत करके एक विशिष्ट क्लब में शामिल होकर विकासशील देशों के लिए एक लक्ष्य स्थापित किया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था? ये दर्जा हटा दिया गया है। तो यह था अनुच्छेद 370। छोटे कस्बाई क्षेत्रों में स्थानीय शासन की इकाई है। छोटे कस्बाई क्षेत्रों में स्थानीय शासन की इकाई क्या हो जाती है? 90 क्वेश्चन। आंसर होगा सी, जिला पंचायत। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? 91 क्वेश्चन। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा ए, नरेंद्र मोदी। तो भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से आंसर कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और यह योजना आयोग के स्थान पर अस्तित्व में आया। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 92 क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो क्या होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी कम होगा वह मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होगा। सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मूलभूत अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, कानूनी अधिकार या फिर उपरोक्त सभी? देखिए उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, तो फिर ये कौन से अधिकार के अंतर्गत आ जाता है? तो सूचना का अधिकार जो है यह एक कानूनी अधिकार है, यानी विधिक अधिकार है। यह 12 अक्टूबर 2005 को अस्तित्व में आया। सूचना आयोग केंद्र और राज्य स्तर पर स्थापित किया गया। 12 अक्टूबर 2005। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है? किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई है? तो आर्टिकल 124। सुंदर वन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदर वन के जंगलों को सदाबहार वन या फिर मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। या तो सदाबहार वन कहते हैं या फिर जो दूसरे नाम से जानते हैं वो है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन। निम्न में से कौन सा शहर सबसे उत्तरी देशांतर पर स्थित है? 96 क्वेश्चन। कौन सा शहर है जो सबसे उत्तरी देशांतर पर स्थित है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ए, पटना।
बिहार राज्य की राजधानी पटना, जिसे प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। निम्न में से कौन अजैव चक्रीय स्रोत हैं? निम्न में से कौन अजैव चक्रीय स्रोत है? 97 क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा जल या पानी। अजैव चक्रीय स्रोत क्या होता है? पानी। निम्न में से किस शहर को कभी सूर्य का सीधा प्रकाश प्राप्त नहीं होता? 98 क्वेश्चन। किस शहर को सूर्य का सीधा प्रकाश प्राप्त नहीं होता? तो आंसर होगा बी, श्रीनगर। बी, श्रीनगर। 2015 में फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? तो 99 क्वेश्चन का जो आंसर है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है उस समय का, सेरेना विलियम्स। हैंड इन हैंड 2015 सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। किस किस के बीच हुआ था? सॉरी, श्रीलंका ऑप्शन में दिया गया। हैंड इन हैंड 2015 सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ? चीन, जापान, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया? इनमें से यह किसके बीच हुआ था? तो आंसर होगा ए, चीन। भारत और चीन के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास चीन में 12 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया और यह हैंड इन हैंड था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।